2010 में यूएस ने 1760 PS3 कंसोल यूज करे थे। अरे नहीं, गेम खेलने के लिए नहीं, बल्कि एक सुपर कंप्यूटर बिल्ड करने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए। उन्होंने PS3 का यूज इसलिए किया क्योंकि उन्हें वो कॉस्ट एफिशिएंट लगा। वेल गाइस, स्वागत है आप सभी का फैक्ट सर्वर के एक नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। एप्पल का डिवाइस यूज करना आजकल स्टेटस सिंबल माना जाता है, बट क्या आपको पता था कि एप्पल का पहला लोगो एक आधा खाया हुआ एप्पल नहीं था, बल्कि सर आइजैक न्यूटन के ऊपर गिरता हुआ एप्पल था। एप्पल का नया लोगो 1977 में रॉब जॉन ऑफ ने बनाया था। एप्पल की बात चली रही है तो क्यों ना एक फैक्ट आईट्यून के बारे में भी जान ले। आईट्यून की टर्म्स एंड कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी भी है जो कहती है कि आप आईट्यून का यूज न्यूक्लियर वेपन की प्रोडक्शन में नहीं कर सकते। वैसे ये फैक्ट कितना अजीब है ना। गूगल एक ऐसी कंपनी जो लिटरली वर्ल्ड के सारे यूजर्स का डाटा अपने हाथों में रखती है। गूगल के हेडक्वार्टर जहाँ पर घास बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। वेल गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि गूगल उन घासों की कटाई किस तरह से करती है? वो एक्चुअली में शीप्स को रेंट पर लेती है हेडक्वार्टर्स की ग्रास की कटिंग के लिए, या यूं कहे ग्रास को खाने के लिए। कितना सही है ना गाइस, सफाई की सफाई हो जाती है और शीप्स को खाना मिल जाता है। आप लोगों में से बहुत से लोग तो गेम्स खेलते ही होंगे, बट क्या आप लोगों को ये पता है कि जो पहले का एक्सबॉक्स था उसमें स्पेस मिशन की साउंड इफेक्ट का यूज किया गया था। जब आप होम स्क्रीन पे नेविगेट करते थे तब वहाँ पर जो आवाजें आती थी वो एक्चुअली में अपोलो मिशन की आवाजें थी। वेल गाइस, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द अर्थ फैक्ट हो गया। आज के टाइम पे हम लोग पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का यूज बहुत करते हैं और इन्हें कैरी करना भी बहुत इजी है। लेकिन गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि पुराने समय में हार्ड ड्राइव बहुत बड़ी होती थी और उनका वजन बहुत ज्यादा होता था। 1956 में जब एक कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस लगाई गई तो उसके स्टोरेज सेक्शन का वेट 997 kg के अप्रोक्स था। और गाइस, चौंका देने वाली बात तो ये है कि उस डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 5 MB थी। अब स्टोरेज डिवाइस की बात हो ही रही है तो क्यों ना माउस के इन्वेंशन का एक फैक्ट जान ले। 1964 में डगलस एंगलबर्ट ने सबसे पहले माउस इन्वेंट करा था और वो किसी मेटल या प्लास्टिक का नहीं बल्कि वुड का बना हुआ था। और वो माउस रेड ट्रायंगुलर शेप का था जिसके टॉप कॉर्नर पर एक बटन था। वो इसको माउस इसलिए कहते थे क्योंकि माउस के पीछे से एक छोटी सी वायर निकली हुई होती थी जो उन्हें छोटे छोटे रेड्स की याद दिलाती थी। गाइस, कहा जाता है कि आज का टाइम मोबाइल फोन्स का है। मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ये बात जानते हैं, इसीलिए अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छा यूआई देने की कोशिश करते रहते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी ऐसी पहली मशीन थी जिसमें यूआई आया होगा? एप्पल लीसा वो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस AKA GUI आया था। लीसा का मतलब होता है लॉजिकल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। और फन की बात तो ये है गाइस कि लीसा स्टीव जॉब्स की डॉटर का भी नाम था। गाइस, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लगता है कि आने वाले समय में आधी वैकेंसीज को तो मशीनों से ही फुलफिल कर लिया जाएगा। एप्टली एक टेक्नोफोबिया है। इस फोबिया में इंडस्ट्रियल बंदों को इसी बात का डर रहता है कि कहीं मशीन उनकी जॉब ना ले ले। दुनिया के सबसे महंगे फोन नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? बैक इन 2006 कतर ने एक चैरिटी के लिए एक ऑक्शन किया था जिसमें उन्होंने एक फोन नंबर 6666666 को बेचा था। वो नंबर $2.75 मिलियन का सोल्ड हुआ था। एक एनोनिमस बिडर ने उस नंबर को खरीदा। गाइस, आज के टाइम पे ऑनलाइन डेटिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आजकल लोग अपना अकेलापन दूर करने के लिए ऑनलाइन अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं। वैसे तो ऑनलाइन डेटिंग काफी पॉपुलर है एंड ये काफी हद तक काम भी करता है। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक सर्वे में पाया गया है कि 2017 में 40% अमेरिकन कपल ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू मिले थे। तो गाइस, एंड में ऑनलाइन डेटिंग इतना बुरा भी नहीं है। एक तरफ ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू शादियां हो रही है और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से डिवोर्स भी हो रहे हैं। 33% डिवोर्स्ड कपल का कहना है कि उनके डिवोर्स का कारण सोशल मीडिया है। इसके पीछे का रीजन इनएप्रोप्रिएट मैसेजेस है और सीक्रेट अकाउंट्स जिसकी वजह से रिलेशनशिप में डाउट्स आते हैं और इन सब की वजह से कपल्स के बीच फाइट होती है और इन दी एंड रिजल्ट ये होता है कि उन कपल्स में डिवोर्स हो जाता है।
वेल गाइस, क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे पहला वेब पेज आज भी एक्टिव है। 1991 में टिम बर्नर ली वर्ल्ड वाइड वेब पर काम कर रहे थे और वो पेज आज भी एक्टिव है और फंक्शन कर रहा है info.cern.ch पर। लेकिन आप इस वेबसाइट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाएं, क्योंकि इस साइट पे कोई ग्राफिक या बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट प्लेन टेक्स्ट है और लिंक्स है जो कि इंटरनेट को यूज करना सिखाती है। तो अगर आपको इंटरनेट यूज करना सीखना है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। टेक कंपनीज की टेस्टिंग ज्यादातर न्यूजीलैंड में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूजीलैंड एक डाइवर्स कंट्री है जहां इंग्लिश स्पीकिंग रेसिडेंट्स रहते हैं। लेकिन मेन रीजन ये है कि वो एक आइसोलेटेड जगह है, तो किसी भी टेक फेलियर की न्यूज स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आपको भी किसी टेक की टेस्टिंग करनी हो तो आप लोग न्यूजीलैंड जा सकते हैं। तो यार, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग मिलते हैं किसी और दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।